हर हर महादेव। इस नवरात्रि के शुभ अवसर में मैंने सोचा मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ दुर्गा माँ और महिषासुर की, और आखिर कैसे सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ नवरात्रि का ये शुभ फेस्टिवल जो प्रतीक है स्त्री शक्ति का। तो महिषासुर थे पुत्र रम के जो असुर थे, और एक महिषी के, उनके मिलन से पैदा हुए महिषासुर। और महिषासुर बड़े होके ही उन्होंने बहुत दहशत फैला दी। वो असुर राज चाहते थे पूरे संसार में। वो शिवा और शक्ति से पूरा संसार की बागडोर छीनना चाहते थे। वो बनना चाहते थे देवों के देव, और वो चाहते थे कि सब उनकी आराधना और पूजा करें। तो उन्होंने इंसानों में बहुत अधर्म फैला लिया था, बहुत दहशत फैला ली थी। और उनको वरदान था ब्रह्मदेव से कि कोई भी पुरुष, कोई भी देवता उनका संहार नहीं कर सकता, उन्हें मार नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अपने घमंड में ये वरदान लेना भूल गए कि कोई भी स्त्री भी उनका वध नहीं कर पाएगी। और क्योंकि वो स्त्री को उसको समझते ही नहीं थे, उनको लगा ही नहीं कि कभी कोई स्त्री उनके साथ युद्ध करेगी। तो ऐसे जब अधर्म का पग भारी होता गया तो त्रिदेव ने, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी ने सोचा कि अब जो आदि शक्ति है, जिनका रूप है पार्वती के, अब आदि शक्ति में ही सारी पूरी स्त्री शक्ति ब्रह्मांड की डालनी पड़ेगी और उनको ही युद्ध करना पड़ेगा महिषासुर से टू रिस्टोर बैलेंस इन द वर्ल्ड। तो और एक चीज़ महिषासुर के पास थी, जो गुरु शुक्रा थे, जो शुक्राचार्य थे, जो गुरु थे असुर लोक के, उन्होंने उनको एक गांठ दी थी जो कोई भी नहीं खोल पाएगा। वो थी मायावीर का चक्र, मायावीर गांठ। और महादेव को भी पता था कि अगर युद्ध में आदिशक्ति यानी कि पार्वती को इसका गांठ ढूंढना पड़ेगा। और उन्होंने सोचा कि पार्वती स्वरूप ऑफ आदिशक्ति अभी इतनी उनमें स्ट्रेंथ एंड शक्ति नहीं थी कि वो महिषासुर से वध कर पाए, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने महिषासुर में ब्रह्मांड की सारी बुरी शक्तियाँ और सारे बुरे असुर की ऊर्जा डाल दी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, कि उनको पार्वती जी को सक्षम बनाना था, उनको पूरा प्रिपेयर करना था युद्ध के लिए और विजय होने के लिए। तो जो एक ऋषि थे, ऋषि कात्यायन और उनकी पत्नी, उन्होंने एक मिट्टी से एक पुत्री बनाई थी, और वो उस मिट्टी की बनाई हुई पुत्री को ही अपनी पुत्री मानते थे। और वो हमेशा ये प्रार्थना करते थे कि उनकी पुत्री में प्राणा प्रतिष्ठा से उनकी बनाई हुई गुड़िया में जान आ जाए और वो ही उनकी पुत्री बन जाए। तो महादेव ने पार्वती जी से बोला कि आप एक नया स्वरूप ले लो, आदि शक्ति की तरह एक नया स्वरूप ले लो, और उस मिट्टी की बनी हुई पुत्री में आप चले जाओ और ऋषि कात्यायन की आप पुत्री बन जाओ, कात्यायनी, और आप इस कात्यायनी रूप से युद्ध करोगी महिषासुर से। उस टाइम किसी को भी ये बात समझ नहीं आई कि महादेव ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो फिलहाल उन्होंने, पार्वती जी ने स्वरूप ले लिया देवी कात्यायनी का। और इसमें फिर उनको ये लाभ हुआ कि ऋषि कात्यायन ने देवी कात्यायनी को गांठ दी महिषासुर का मायावीर चक्र तोड़ने का। विष्णु जी पहुंच गए उनके घर में और उन्होंने बताया कि उनकी जो पुत्री है वो एक स्वरूप है पार्वती जी की, आदि शक्ति की, और उन्हें युद्ध के लिए जिस भी तरीके से वो उनके माता पिता प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो करे। तो उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, और देवी कात्यायनी जो अब उनकी पुत्री थी उनको वो रहस्य बताया जो आगे चल के युद्ध में महिषासुर की मायावीर की गांठ तोड़ पाएगी। और देवी कात्यायनी में विष्णु जी ने सारे 9 रूप डाल दिए, जो है शैलपुत्री, कालरात्रि, महागौरी, देवी कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी, इस सारे रूप डाल दिए, सिद्धात्री, सारे जो 9 रूप हैं वो डाल दिए। और इस प्रकार देवी कात्यायनी जो स्वरूप थी आदिशक्ति और पार्वती की, वो बन गई देवी दुर्गा। और सारे देवगण ने अपना एक एक शस्त्र दुर्गा माँ को दिया। विष्णु जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, शिव जी ने उनको अपना त्रिशूल दिया, कार्तिकेय जी जो सेनापति थे सारे देवगण के, उन्होंने उनको शेर दिया जो बनेगी दुर्गा माँ की सवारी। वायुदेव ने उनको बाण दिए, इंद्रदेव ने उनको धनुष दिया। ऐसे करके उनके पास बहुत सारे शस्त्र आ गए और अब
फिर उन्होंने प्रार्थना करके दुर्गा माँ ने प्रार्थना करके दुनिया ब्रह्मांड की सारी अच्छी शक्तियाँ, सारी स्त्री नारी शक्तियाँ अपने अंदर संभाली और वो सज हो गई महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए और उसे पराजित करने के लिए। और ये युद्ध चला पूरे 9 दिन। और जब ये युद्ध खत्म हुआ तब हम मनाते हैं नवरात्रि। और हम ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ नवरात्रि हम सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि स्त्री शक्ति को सेलिब्रेट करने के लिए कि स्त्री कभी किसी से कम नहीं है। किसी को भी किसी भी स्त्री को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री में वो दुर्गा शक्ति वास करती है। एवरी वुमन इज वेरी सेक्रेड एंड वेरी पावरफुल। तो हमें कभी भी किसी महिला की डिसरिस्पेक्ट और उन्हें किसी से कम नहीं समझना चाहिए। उनमें ताकत होती है विश्व को आगे बढ़ाने की। और जब दुर्गा माँ ने 9वें दिन में वध कर दिया महिषासुर का और धर्म की विजय हुई अधर्म पर, और इस दौरान लोग डांडिया भी सेलिब्रेट करते हैं। और डांडिया क्यों खेलते हैं? नवरात्रि में डांडिया इसलिए खेलते हैं क्योंकि इट सिंबलाइजेज द स्वॉर्ड फाइटिंग ऑफ महिषासुर एंड माँ दुर्गा, क्योंकि वो लड़े थे तलवारों से। तो उसी प्रकार डांडिया से हम सेलिब्रेट करते हैं नृत्य करके माँ दुर्गा की फाइटिंग स्पिरिट और उनकी जीत। तो ये रीज़न है कि नवरात्रि सेलिब्रेट होते हैं। इस दौरान हम ज्वार भी उगाते हैं टू कनेक्ट विद द मदर अर्थ। और देवी माँ को 9 दिन अपने घर में बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, महिषासुर और माँ दुर्गा की कथा सुनते हैं। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। तो इन शॉर्ट बेसिकली नवरात्रि की जो कहानी है सतयुग की वो ये है। होप आपको अच्छी लगी हो ये कहानी। हर हर महादेव।